हेलो एवरीवन, मैं हर्षवर्धन अब आप सबके साथ आज फिर क्लास 12th की थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने बात की थी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के साथ साथ हम लोगों ने बात की थी कूलम्ब्स लॉ की, और कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस में नो डाउट आपको मिलेंगे कुछ डेरिवेशंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। तो आगे कंटिन्यू करें इससे पहले एक बार जान लें कि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, K की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतनी हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखने से पहले अगर किसी को कहीं डाउट हो तो वो पुरानी दोनों वीडियो को एक बार चेक कर ले, सेकंड पार्ट को चेक कर ले। फर्स्ट पार्ट को अगर वो छोड़ भी देता है तो इतना कुछ डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड वीडियो को चेक कर ले, सेकंड वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से पीछे तक की हमने बात की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखो, अब तक हमने बात की कि हमारे पास एक चार्ज है Q। इस चार्ज के चारों तरफ इसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है कि कितने एरिया में ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मैं मान लेता हूं, हमेशा मैं माना करूंगा कि एक Q0 टेस्ट चार्ज, कैसा चार्ज? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। कितने मैग्नीट्यूड का? 1 कूलम। तो 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इसकी वेसिनिटी के अंदर आया, उस एरिया के अंदर आया जहां पे ये फोर्स लगा सकता था, कौन? कैपिटल Q। तो उसके अंदर आते ही इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ और उस पूरे एरिया को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। द एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात करी। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज। देखो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q0 लिखूंगा क्योंकि यहां पे Q है, इसको स्मॉल q ले लेते हैं, अपॉन R स्क्वायर Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो K Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया हमारे पास K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द distance between this Q and Q0. This is R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है K Q अपॉन R स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, किस पे डिपेंड कर रही है? R पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो देखो क्या बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर कूलम। दूसरा फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर, यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर कूलम। E proportional to 1 upon R square. It means electric field is also
फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज ए फील्ड वेक्टर। सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या है, एक फील्ड वेक्टर है, मतलब कि आर के साथ साथ चेंज हो रहा है। यानी अगर ये एक चार्ज है और ये उसका विसिनिटी है, ये वो एरिया है जहां पे फोर्स लगा सकता है, तो हर पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स लगाएगा और ये फोर्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी, एज आर इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है कब, जैसे जैसे आर बढ़ रही है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसकी हमने बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है इसकी, तो हम यहां लिख लेंगे इसको कि अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में हम इसको रिलेट करेंगे कैसे वोल्ट पर मीटर हो रहा है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ हम रिलेट करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के साथ रिलेट कराते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास जो यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बनती है वोल्ट पर मीटर, वेयर वी इज द पोटेंशियल, जो कि हमने वोल्ट में लिया। यानी पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मीटर आ रहा है ना वोल्ट पर मीटर में, तो न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर हो गया। तो वोल्ट इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर हो गया, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ हो जाएगी, तो क्या बन जाया करेगा आपके पास, वोल्टेज बन जाया करेगी। यानी इसमें अगर आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर विद द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, याद करिए पहले हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था फोर्स के लिए, फोर्स के लिए कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, और F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन हमारी इक्वेशन आई थी। सिमिलरली इक्वेशन यहां पे बनेगी। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है Q0, यहां से बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, सब R1, R2, R3, Rn पर रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा Q0 पे, तो E1 इक्वल टू के क्यू, या इसको जनरलाइज लिखें F1 अपॉन Q0, E2 इक्वल टू F2 अपॉन Q0, E3 इक्वल टू F3 अपॉन Q0 एंड सो ऑन, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और ये सब कैसे, वेक्टर। तो सबके लिए F1 अपॉन Q0, F2 अपॉन Q0, F3 अपॉन Q0 एंड सो ऑन। बन क्या रहे हैं ये, F का फॉर्मूला के Q1 अपॉन में Q0 है, लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, के Q2 के Q3 एंड सो ऑन। अब O पॉइंट पे है ये, तो R1 से लेके O की डायरेक्शन में, R2 से लेके O की डायरेक्शन में, R3 से लेके O की डायरेक्शन में, सबके ऊपर कैप। क्या बन गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इक्वल टू के कॉमन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर
RIO cap. This is the superposition principle when there are so many charges and all the charges are subtending force on Q naught, then the electric field experienced by Q naught is equal to K summation of n I equal to 1 QI upon RI square RI naught cap. ये डिस्क्रीट वैल्यू है इसकी, यानी ये सब अपना अपना डिस्क्रीट फोर्स लगा रहे थे और वो डिस्क्रीट फोर्स की वजह से डिस्क्रीट फील्ड लग रहा था। बीच में कोई चार्ज नहीं है, Q1 से Q0 के बीच में कोई चार्ज नहीं है, तब ये वैल्यू आई है, यानी दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्मूला। डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में अगर आप Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स बन जाएगा, डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स बन जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? Q0 से, तो F1 F2 F3 बनेंगे और टोटल F बन जाएगा। आगे देखो, पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए सो दैट यू कैन हैव नोट्स। अब अगर ये बीच में डिस्क्रीट वैल्यू ना रही होती, Q1 से Q0 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते, तो हमें क्या करना था? अगर यहाँ तक बहुत सारे चार्जेस होते तब हम क्या करते? तब तो ये डिस्क्रीट वैल्यू बची ही नहीं, और अगर ये तब डिस्क्रीट वैल्यू नहीं बची तो हम कैसे करने वाले हैं उस कंडीशन में? देखिए, उसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास होता है फॉर्मूला फोर्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से मैं एक Q लेता हूं कैसा? टेस्ट चार्ज, जिसपे फोर्स लगाना है, और एक Q है जो मेन है। मैं नहीं जानता कि ये Q कितना है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एक जगह पे। वो एक वायर भी हो सकता है, वो एक प्लेट भी हो सकती है, वो एक स्फेयर भी हो सकता है, यानी वो एक लाइन भी हो सकती है, एक एरिया भी हो सकता है, और एक वॉल्यूम भी हो सकता है। उस कंडीशन में F इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, एंड वी डोंट नो अबाउट दिस Q, सो Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर एज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? F अपॉन Q0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड K dQ अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द चार्ज। अब कितने तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। देखो, ये तो एक जनरल बात है इस वाली कंडीशन की, कि यहाँ पे Q0 है और इस पे क्या लग रही है? फोर्स। ये इसी पे क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसने लगाया और इसके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? dQ था। तो मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए दो। लेकिन अब मैं ये जानता हूं कि मेरे पास 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लाइन चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हो सकता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह के हो सकते हैं मेरे पास, तो मैं इनको अब डिटेल में पढ़ लेता हूं। देखो, पहला डाला मैंने लाइन चार्ज डेंसिटी।
इधर रखा है Q नॉट, ये है मेरे पास कोई वायर और DQ इसके पास है। तो क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी है, और ये सब आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन में कि 3 तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उन थर्मल एक्सपेंशन को आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइन, लीनियर, एरिया, वॉल्यूम। यहां पे भी सेम कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DA, DQ अपॉन DA। सेकेंड, एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब की बार क्या है, एक प्लेट है आपके पास, और यहां क्या रखा है Q नॉट। तो सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन DS। इसको DQ अपॉन DA भी ले सकते हैं, A फॉर एरिया, A फॉर एरिया, DA भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल टू DQ अपॉन DS। और इसके केस में क्या है, और इस पे चार्ज कितना DQ, कहाँ लगा रहा है Q। तो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 3 डायमेंशन पढ़ी आपने 11 से, कौन कौन सी पढ़ी कि अगर सिर्फ x एक्सिस या y एक्सिस है या z एक्सिस है तो वो लीनियर हो गया, लाइन हो गया। अगर वो एरिया है तो x y प्लेन, y z प्लेन, x z प्लेन हो गया। अगर उसमें तीनों डायमेंशन है यानी 3D प्लेन है, तो 3D प्लेन में क्या मिल गया आपको, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। तो सिर्फ लेंथ रहेगी तो लीनियर, सिर्फ एरिया यानी लेंथ और ब्रेथ रहेगी तो एरिया, और सिर्फ लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों रहेंगे तो क्या ले लेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम ले लेंगे। तो तीनों तरह का लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और आगे देखो। देखो F इक्वल टू K Q नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू, और ये इसका हो गया इंटीग्रेशन क्योंकि DQ लेना, तो K इक्वल टू F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ DQ की जगह लैम्डा DL रख दो, लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली E इक्वल टू K लैम्डा DL अपॉन स्क्वायर। इधर F इक्वल टू K Q नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। इट विल गिव यू K Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से E क्या आ जाएगा, K सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि सबके लिए लेना है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन किया, बहुत सारे चार्जेस हैं, हर एक चार्जेस का हम ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, अपना इंटीग्रेशन यूज करते हैं। F इक्वल टू K Q नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर, K Q नॉट, और अंदर क्या ले लेंगे इसके, DQ की जगह रो DS अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड K रो DS अपॉन R स्क्वायर इन इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जहां पर भी हमें ये पता है कि हमारे पास, जहां पर भी हमें ये पता है कि हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन एग्जैक्टली चार्ज कितने हैं उसका आइडिया हमको नहीं है। तो ये सारे
वही कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ साथ अपना डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अब सोचो कि ये तो वो सारे हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हैं, और इससे पहले हमने डिस्क्रीट वाला भी पढ़ा है। अब अगर हम सबको ऐड कर दें, यानी फोर्स ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस डिस्क्रीट वाला, तो वो सब आपको कौन सी वैल्यू दे देगा? वो सब आपको वैल्यू दे देगा नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। अब हम आगे बात कर देते हैं जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, दो चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। डाइपोल मतलब दो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते तो डाई नहीं बोलते, बाई बोलते। जब 100% आइडेंटिकल है, जैसे बाइसाइकिल, आगे का टायर पीछे का टायर एक सा है, बाइसाइकिल हो गई। इसी तरह से यहाँ पे डाई है, डाई मतलब दो तो है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, उनमें थोड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस किस चीज का है? इस प्लस और माइनस का, यानी नेचर का डिफरेंस है। तो एक माइनस क्यू हो गया और एक क्या हो गया? प्लस क्यू हो गया। दोनों ए सेंटर से ए डिस्टेंस पर है, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2a का है। 2a क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर से जब डिवाइड किया तो इसको a और इसको a ले लिया। अगर मैं टोटल a लूंगा तो इधर भी a/2, इधर भी a/2, कोई दिक्कत नहीं, लेना चाहो लो। मगर क्यों लो? कि हमारे पास 2a की हेल्प से a और a वैल्यू मिल रही है, तो हम क्यों लें ऐसा? तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ नियम होते हैं। ये कहता है कि ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, पॉइंट नंबर 1। निगेटिव से कहां जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, ये पॉइंट नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? पहले पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड वेक्टर है जो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जो आर पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है ऐसे, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। नेगेटिव के लिए इनवर्ड क्यों है? पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड क्यों है? अरे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो आपस में रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। उधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था पॉजिटिव की साइड से, टेस्ट चार्ज है वहां पे, तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें इनवर्ड हो गया। बहुत सीधा था लॉजिक, ज्यादा कुछ उसमें सोचना नहीं था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? रिपेल, इसीलिए ऐसा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, इसीलिए ऐसा कि नेगेटिव में अंदर की तरफ, पॉजिटिव में क्या रहेगा? बाहर की तरफ। यहाँ तो दोनों आ गए, पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, दोनों आ गए। दोनों आ गए तो एक की वजह से बाहर की तरफ और एक की वजह से अंदर की तरफ। तो ये सिचुएशन है इलेक्ट्रिक डायपोल की। सिग्निफिकेंस क्या होता है? एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल है इसका एसेंशियल्स गिवन, E डॉट G का मतलब एसेंशियल्स गिवन, HCl, NaCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिग्निफिकेंस का मतलब है क्या इसका सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये कहता है कि आपके पास एक हाइड्रोजन हो, आपके पास एक Cl हो, या ये NaCl भी ले सकते हो,
इस कंडीशन में आपके पास NaCl है, घर में सबके नमक है, आपने एक नमक का एक दाना लिया, एक पार्टिकल लिया, उसको रखा। अब आप चाहते हो उसमें से ये अलग हो जाए दोनों पार्टिकल्स। मैं इसको Na ले लेता हूँ ताकि एकदम क्लियर रहे आपको। चाहते हो ये दोनों अलग हो जाए। Na पे है पॉजिटिव साइन, इस पे है नेगेटिव साइन। आपने कोशिश करी कि Cl को उठाओ, Cl को उठाओ। ये Cl को जैसे ही उठाई, ये Na इसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में था कि ये भी उठ के आ गया। आपने वापस रख दिया, आपने Na को उठाया। जैसे ही आप Na को उठाओगे तो Cl इसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है कि Cl भी उठ के आ जाएगा। यानी इनके बीच इतनी स्ट्रांगनेस है, इतना स्ट्रांग स्ट्रेंथ है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते और अट्रैक्शन में रहते हैं और हट नहीं पाते। तो पहला सिग्निफिकेंस तो इसका यही है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का। रेडियो एक्टिविटी में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज किया जाता है अलग अलग रेस को फाइंड करने के लिए। इसके बाद होता है एक डायपोल मूवमेंट। इसके पास होता है एक डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या है भाई? डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। होता क्या है ये होता है P इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, A प्लस A 2A, तो 2AQ। कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। क्या डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से कहा जा रहा है? पॉजिटिव में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, पॉजिटिव से जाएगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। लेकिन हमने इधर डायपोल मूवमेंट की बात करी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हम लोग आगे मैग्नेटिक में भी पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट दो तरह के हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा वाला है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और कहां से कहां जाता है? 2AQ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए हम हमेशा नेगेटिव को पहले लिखते हैं, पॉजिटिव बाद में, ताकि राइट हैंड डायरेक्शन में जाए, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाए। तो अब आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल, पहला क्वेश्चन होता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे करना है इसको? पहले तो इसको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। -Q से +Q तक का हमने एक डायपोल सेट कर लिया, जो सेंटर O से A और A पर चार्जेस रखे होते हैं। कहीं पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। +Q की वजह से अगर P पॉइंट को देखूंगा और O से ये जो पूरी डिस्टेंस है ये x है, तो इतना बचेगा आपके पास x माइनस a, और -Q से यही डिस्टेंस बचेगी आपके पास x प्लस a। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो E प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अंदर की साइड। अगर मैं -Q की वजह से बात करूं तो ये किधर होगा? बाहर की साइड। और ये -Q की वजह से कहां होगा? अंदर की साइड, -Q की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E प्लस Q प्लस E माइनस Q। Q पॉजिटिव में अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x माइनस a का स्क्वायर माइनस KQ, माइनस का किसकी वजह से? Q की वजह से आया है, x प्लस a का स्क्वायर। KQ को क्या ले लो? कॉमन, 1 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a, तो 4ax बचा इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 4ax इक्वल टू क्यू ए और यहां से 2, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, के मैंने बाहर ले लिया, 2aqx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2aq मैंने क्या ले लिया यहां से, डायपोल मोमेंट p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर x। अब इस a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्टिंग a square as a is very less than x equal to 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 यानी x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 बचा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड था राइट हैंड साइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला कौन सा था, जिसकी डिस्टेंस x माइनस ए थी, तो x माइनस ए वाले पूरे फिगर में से x प्लस ए वाला पूरा फिगर माइनस किया, यानी डिस्टेंस क्या, डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, पॉजिटिव की साइड। वरना इतना झंझट नहीं करना, हमेशा मैंने बताया था अभी आपको कि निगेटिव से पॉजिटिव डायपोल जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव ही क्या कौन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हमने इसको निकाल लिया। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब की बार आपको फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। तो देखेंगे इसको भी हम यहां से। अब देखो सिमिलरली एक माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डायपोल ले लो, डिस्टेंस है इसकी, सेंटर है, सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, इधर ए इधर भी ए, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। आर भी ले सकते हैं इसको इसको हम आर भी ले सकते हैं, मैं ये वाला आर से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर डिस्टेंस पर इधर मान लिया मैंने इसको पी, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की साइड आती है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी से लेके इस पॉइंट तक आ रही होगी यहां, इसको मैं अंदर लिख लेता हूं, पावर हाफ। तो इधर आ रहा है E माइनस क्यू, पॉजिटिव की वजह से दूर जाएगी E प्लस क्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा, E cos थीटा, E cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज दिस एंगल। तो हम बात कर लें, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू
कॉस थीटा ई माइनस क्यू निगेटिव, क्योंकि दोनों ही किधर है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन तो हम ले चुके हैं, डायरेक्शन ले चुके तो एक नेगेटिव तो लेना ही नहीं है इस नेगेटिव का। तो यहां से मुझे मिल गया -2k/q अपॉन, और ये वैल्यू थी हमारे पास a² प्लस r² का अंडर रूट लेते, फिर स्क्वायर करते तो इतना ही रह जाएगा इसका। या देख लो, ऐसे स्क्वायर कर दिया इसका और कॉस थीटा, तो E इक्वल टू -2k/q a² प्लस r²। कॉस थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज a, हाइपोटेन्यूज इज a² प्लस r² की पावर 1/2। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे फिलहाल। अब -k/2aq ले लिया हमने यहाँ पे अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2 इक्वल टू -k, ये बन गया हमारे पास p अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2। नाउ नेग्लेक्टिंग a² इक्वल टू -kp अपॉन a² को नेग्लेक्ट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, r की पावर 3, यानी ये था इक्विटोरियल के लिए, यानी एक्सियल का जो आंसर था वो था -2kp अपॉन r³, और इक्विटोरियल का जो आया है वो आया है -kp अपॉन r³। इट मीन्स इक्विटोरियल इज जस्ट हाफ ऑफ एक्सियल और एक्सियल इज जस्ट डबल ऑफ इक्विटोरियल। तो दो तरह से आता है ये। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है जब आपसे दोनों का डेरिवेशन पूछा जाता है। 3 मार्क्स में आता है जब आपसे कोई एक डेरिवेशन और उसकी हेल्प से एक दूसरे का रिलेशन पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स में आता है। दो तरह से ये क्वेश्चन आता है। हम आगे बात करते हैं इसी के लिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उस इलेक्ट्रिक डायपोल पे लग सकता है टॉर्क। उस इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या लग सकता है, एक टॉर्क। टॉर्क कब लगेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। तो देखो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ये रख दिया मैंने -q से q तक, डिस्टेंस कितनी 2a। 11th क्लास का रोटेशनल मोशन टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होती है, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू मतलब क्रॉस। तो ठीक, तो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये थीटा, तो ये हो गया 2a कॉस थीटा, ये हो गया 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 2a साइन थीटा। क्यू ई क्रॉस 2a साइन थीटा। अब E इंटू 2aq साइन थीटा, मतलब टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया, से E और 2aq को क्या बोलेंगे, P, और साइन थीटा को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, लो इसमें तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल टू E क्रॉस P वेक्टर, E क्रॉस P वेक्टर, और इक्वल टू EP साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री
टॉर्क इक्वल टू 0, यानी पैरेलल हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इक्वल टू EP फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 unit, torque equal to P. It means torque applied on an electric dipole in 1 unit of electric field is given by its dipole moment. Is given by its dipole moment. अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो इसको एज इट इज लेना पड़ेगा, EP sin थीटा लेना पड़ेगा, E क्रॉस P लेके इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये आपका पूरा टॉर्क के बारे में था, इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क कब लगता है। अब एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन है। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने ये कि रिंग विद लीनियर चार्ज डेंसिटी विद रेडियस A हैज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, हेंस गिव द स्पेशल केसेस। देखो मैंने माना है कि मेरे पास एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर लैम्डा। तो लेट द चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा शुड बी इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर क्या है इसकी रेडियस, सॉरी 2 पाई ए। अब ये A रेडियस है इसकी, मैं मान रहा हूं x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये R है जो कि है A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का कंपोनेंट E cos थीटा ऐड हो जाएगा। इधर बनेगा E sin थीटा जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ऑल्सो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कितना चार्ज है। अगर Q चार्ज होता तो इतने में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन पता नहीं ना कितना चार्ज है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा, E इज इक्वल टू 2 E की वैल्यू K dq अपॉन R स्क्वायर। और ये कैसा है, ये छोटा सा E होना चाहिए क्योंकि छोटे से dl के लिए मैंने माना, इस छोटे से dl के लिए मैंने मान लिया इसको, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2k dq की मैं वैल्यू रख दूंगा लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। dE, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस dE को करना पड़ेगा इंटीग्रेट 0 से कितने में, 2 पाई a में, क्योंकि 2 पाई a क्या है इसकी सरकमफ्रेंस, इक्वल टू 2k लैम्डा की अब मैं वैल्यू रख दूं q अपॉन 2 पाई a, तो यहां आ गया q अपॉन 2 पाई a dl अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं, वेट, अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें तो इस 2 की तो जरूरत ही नहीं है, और आसान हो गई, हमने डबल ले लिया इसको, तो इस 2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको 2 को भी एलिमिनेट करा जा सकता है क्योंकि हमने तो इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो k क्यू अपॉन 2 पाई है आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा, क्यू लैम्डा की वैल्यू रख दी, dl कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r और dl का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a तक। तो E इक्वल टू k क्यू अपॉन 2 पाई a आर स्क्वायर x, और इस r का हो गया
क्यूब मल्टीप्लाई बाय dl का इंटीग्रेशन है तो 2 पाई a बन जाएगा, इस 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल हो जाएगा, बना है k क्यू एक्स अपॉन r की पावर 3 implies that P equal to k q x upon what is r, a square plus x square की पावर 3 upon 2. Neglecting a square implies that E equal to k cube upon x का स्क्वायर, x का स्क्वायर. तो ये बहुत बड़ा डाइपोल है, बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए किसके इक्वल हो गया? इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्जेस फॉर लार्ज डिस्टेंसेस. तो ये हमारा एक डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम के साथ साथ हम बात करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स की, और एक वीडियो हम ऐसी रखेंगे जिसमें सारे डेरिवेशंस रहेंगे आपके साथ. तो ये गॉस थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी का था. तब तक आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड तक के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करिए. एसएल आपको लेने के लिए मैंने बोला था, एसएल के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. बाकी और कोई बुक जो अगर आपके पास है उससे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. 12th क्लास के सभी बच्चों तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले. थैंक यू.